We are bringing you the live visuals now. Directly we'll go across where Sushma Swaraj is addressing the press conference with Uzma, who's returned from Pakistan. उनको यहाँ देख करके हम सबको बहुत खुशी हो रही है। जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने सबने देखा जिस एहतराम और जिस प्यार से उन्होंने अटारी पर आकर के देश की मिट्टी को, देश की सरजमीन को अपने माथे से लगाया, उसने सारे देश के दिल को छू लिया है। और बड़ी खुशी की बात है उनके जीवन में, और के लिए भी बहुत एक खुशी का दिन है आज कि वो सकुशल सेफ भारत आ सकी हैं वापस। और उनके साथ जो कुछ गुज़रा पिछले कुछ दिनों में, उसका क्या सबब था, वो पाकिस्तान में कैसे गईं, उसके बाद क्या हुआ, और भारत आने तक कि उनकी जो छोटी सी ये धूप छाँव भरी दास्तान है, मैं उज़मा जी से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी आवाज़ में, अपने अल्फाज में आपके सामने रखें। उज़मा जी। आज मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि मैं सही सलामत पाकिस्तान जैसी जगह से, और पाकिस्तान में वो जो जगह थी बुने, जिसको आप तालिबाना एरिया बोल सकते हो, मैं वहाँ से सही सलामत आ गई। और जैसे ही मैंने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, मैंने अपनी मिट्टी को अपने दिल से लगाया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एक खुली सांस थी, जो गहरी सांस थी, जो आज़ादी थी। इसलिए मैंने अपने हिंदुस्तान की ज़मीन को चूमा। और इन सब के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी सबसे पहले सुषमा मैम को, मिस्टर जेपी सिंह सर को, हाई कमीशन को, हर उस बंदे का जिसने हाई कमीशन में मेरा साथ दिया। उपाध्याय सर थे, पीयूष सर थे, भागीरथ भैया, भूपेंद्र भैया, हर एक बंदा, सबको थैंक्स बोलूँगी। मेरे अंकल आंटी हैं, मिस्टर वसीम अहमद, जिन्होंने सुषमा मैम से कांटेक्ट किया और सुषमा मैम ने उन्हें अच्छे से ट्रीट करा, और जस्ट बिकॉज ऑफ सुषमा मैम मैं आज सही सलामत आप लोगों के सामने बैठी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, सीरियसली थैंक्स अ लॉट, एंड इट मीन्स अ लॉट। जेपी सर, थैंक यू सो मच सर, इतना सपोर्ट करने के लिए। मैं अपने स्टेटमेंट में बता चुकी हूँ कि मैं पाकिस्तान सिर्फ घूमने गई थी। विज़िट का पर्पस था कि 1 तारीख को जाऊँगी तो 10 या 12 तारीख तक वापस आ जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाकर सिचुएशन इस तरीके से बदली कि पता ही नहीं चला कि कब ताहिर ने मुझे स्लीपिंग पिल दी, कब मैं सोई। और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये किडनैपिंग आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वाघा बॉर्डर क्रॉस करते ही सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वहाँ जाकर जब मैंने देखा, एक अजीब सा गांव था, एक लैंग्वेज अजीब थी, लोग अजीब थे, कुछ भी सही नहीं था वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर उस चीज़ को बताऊं भी आप लोगों को तो कैसे बताऊं। बुनेर अगर आप गूगल पे भी कभी सर्च करोगे तो 2008 के आसपास वहाँ पर तालिबाना कब्ज़ा था। 2008 से 2010 तक शायद तालिबाना कब्ज़ा था, और बुनेर में मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते रहते हैं। वहाँ पर ताहिर ने हर तरीके से टॉर्चर किया, इमोशनली भी, धमकियाँ भी दी गई कि यहाँ पर दिल्ली में भी हमारे रिलेटिव्स हैं, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे, उसको मार देंगे। मार पिटाई करी, गन्स उनके घर में बड़ी बड़ी रखी थी, पिस्टल्स थी, वो साथ में रखते थे अपने। मेरी बच्ची की वजह से मैंने वहाँ पर साइन किए। खौफ जितना उन्होंने डराया था उस पर मैंने साइन किया। बट वहाँ से निकलना, इसमें सारा क्रेडिट मैं सुषमा मैम को और जेपी सर को दूंगी कि इन्होंने इतना कुछ मेरे लिए किया। नहीं तो मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी की भी इतनी वैल्यू होगी, बिकॉज़ मैं अनाथ हूँ। आई एम अडॉप्टेड चाइल्ड, आई डोंट हैव मदर, सिस्टर, फादर, कोई नहीं है। ये
मिस्टर वसीम अहमद और जो मेरी मदर आई हैं, मैं अडॉप्टेड हूँ, तो मुझे नहीं पता था। मैंने आज पहली बार मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी की भी कोई वैल्यू है। सुषमा मैम ने ही मुझे बताया कि इंडियन सिटीज़न होना ये अपने आप में एक प्राउड है। जब मैं वहाँ पर जाती थी तो सुषमा मैम का रोज़ाना मेरे पास कॉल आता था कि बेटा फ़िक्र नहीं करना, हम हैं यहाँ पर, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, तुम हिंदुस्तान की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये मैम जब बोलती थी मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। जेपी सर मुझे आकर बताते थे कि आज सुषमा मैम का कॉल आया, आज तुमसे बात नहीं हो पाई, बट मैम ने ये मैसेज दिया है तुमको। उससे मेरी हिम्मत बनती थी कि मेरे लिए मैम इतना कर रही है, मेरे लिए मेरे भारत की सरकार इतना कुछ कर रही है, गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैं ताहिर को हाई कमीशन में लेकर आई थी। शायद मेरी जगह कोई और होती तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, जो वहाँ के हालात हैं। और अगर मैं 2-3 दिन और रुक जाती वहाँ पर तो शायद ज़िंदा भी ना बचती, या फिर वो मुझे कहीं सेल आउट कर देते या किसी रिस्की ऑपरेशन में मुझे यूज़ कर लेते, वो कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे ये फ़ील हुआ कि वहाँ पर एक मैं अकेली नहीं हूँ। उस बुनेर जगह में, वो जो बुनेर है वहाँ पर शायद मुझ जैसी काफ़ी लड़कियाँ होंगी, और ज़रूरी नहीं है वो इंडियन सिटीज़न हो, वो फ़िलीपींस भी हो सकती हैं, बिकॉज़ बुनेर में किसी का अपना कोई कारोबार नहीं है। बुनेर में ज़्यादातर मलेशिया में रहते हैं। वो वहाँ से लड़कियाँ लेकर आते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे हरासमेंट करते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। वहाँ पर आए दिन फायरिंग होती है। मैंने वहाँ पर 5 से 6 दिन गुजारे हैं। रोज़ की फायरिंग होती है वहाँ पर। सबके घरों में 2-2 वाइफ हैं, कुछ नहीं पता। इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगी कि जो मुझ पर हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी ना हो। क्योंकि शायद मैं लकी थी, या मेरी बेटी का नसीब बोलो कि उसको एक माँ दोबारा फिर से मिल गई, उसके नसीब से शायद मैं बचकर आ गई। मेरी जगह कोई और होती तो शायद वहाँ से नहीं आ पाती, और बहुत सी लड़कियाँ नहीं भी निकल पा रही हैं वहाँ से। मैं कोशिश करूँगी कि किसी तरीके से उन लड़कियों को मैसेज दूँ, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो एनजीओ के थ्रू हो, चाहे वो सावधान इंडिया के थ्रू हो, एनी हाउ जैसे भी होगा मैं कोशिश करूँगी कि एक ज़िंदगी भी अगर मैंने बचा ली तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मैंने वो पीरियड, उस टाइम को मैंने खुद अपने ऊपर झेला है। कैसे वहाँ का सफ़र गुजरा, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो आप लोग सब जानते हैं। मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहूँगी। ये था कि जिस तरीके से मैं ताहिर को लेकर आई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हाई कमीशन ने मुझ पर इंस्टेंटली इतना यकीन कर लिया कि मैंने जब एंटर करा और जब मैं विंडो पर गई, मैंने सर को बोला कि सर मैं इंडियन हूँ और दिल्ली से आई हूँ। तो सर ने विदिन अ सेकेंड्स मुझे एकदम अंदर ले लिया। और ये बहुत हैरत की बात है कि मैंने जेपी सिंह सर को सारी बातें बताई, जो कि डिप्टी हाई कमिश्नर हैं, और उन्होंने मेरी बात सुनते ही एकदम से बोला कि ठीक है, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। और उसके बाद मुझे अंदर ही, हाई कमीशन के अंदर ही रखा गया। जितने भी दिन मैं वहाँ पर रही, सुरक्षित रही, सेफ़ रही और बहुत अच्छे से रही। मेरे पास कुछ नहीं था जब मैं बुनेर से आई थी। मैं सिर्फ एक सूट में आई थी बुनेर से, बाकी कुछ भी नहीं था। आज जिस कंडीशन में, जिन हालातों में मैं बैठी हुई हूँ, ये सिर्फ सर की बदौलत है कि जेपी सिंह सर ने इतना एकदम से बोल दिया कि हम सारी चीज़ें करेंगे। और सिर्फ 2-3 दिन के अंदर सर ने सारी ज़रूरत की चीज़ें मुझ तक पहुंचाई, मुझे सेफली बहुत अच्छे से रखा। सुषमा मैम से बात करी, सुषमा मैम ने खुद ऑर्डर दिया सर को कि नहीं, हमारी बेटी है, हमारी देश की बेटी है, जो मर्जी कर दो, बच्ची को ताहिर तक मत पहुंचाना। ये बहुत बड़ी बात थी। मैम ने मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया। मैंने इतने अच्छे वर्ड अपने लिए आज तक कभी नहीं सुने लाइफ में। मैम ने इतना कुछ बोला, बहुत 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 बड़ी बात है। इसके लिए मैं मैम को जितना थैंक्स बोलूँ उतना ही कम है। जेपी सिंह सर ने सारी चीज़ें अरेंज करी हैं। मैम जब तसल्ली देती थी, सर जब तसल्ली देते थे, तो मन में एक हिम्मत बनती थी कि हाँ, कोई है सपोर्ट में पीछे। उसी की वजह से मैं कोर्ट भी जा पाई,
कोर्ट में जाकर मैंने स्टेटमेंट भी दिया कि क्या क्या हुआ। सुषमा मैम का जब लास्ट मेरा हायरिंग था अभी कल, तो सुषमा मैम का 5 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं बड़ी हैरान थी कि सुषमा मैम मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स हैं और मैं उनको याद हूँ पल पल कि मेरी कब हेयरिंग हो रही है, कब मैं कोर्ट जा रही हूँ, कब क्या सुनवाई हो रही है। मैम ने 5 मिनट पहले कॉल करके बोला कि बेटा घबराना नहीं, अच्छे से स्टेटमेंट देना, अगर 2 साल भी तुमको रखना पड़ा हाई कमीशन के अंदर तो हम तुम्हें सेफली और अच्छे से रखेंगे, लेकिन तुम्हें ताहिर के हवाले नहीं करेंगे। ये बात बहुत बड़ी थी कि सुषमा मैम खुद मेरे से बोल रही थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम देश की बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो। ये एक वर्ड सुनकर मुझ में हिम्मत आई, तो मैं कल कोर्ट में अंदर जाकर अपना स्टेटमेंट मैंने दिया एंड थैंक्स टू गॉड कि मुझे वहाँ से क्लियरेंस मिल गई और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बट एक बात है, पाकिस्तान जाना बहुत आसान है, बहुत इजीली आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आप पाकिस्तान जा सकते हो। बट पाकिस्तान से वापस निकल कर आना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान मौत का कुआं है, वहाँ से आप नहीं निकल कर आ सकते। वहाँ फंस गए तो फंस गए। यहाँ पे नॉर्मली लड़कियाँ सोचती, मुस्लिम, मैं अपनी ही कल्चर की बात करती हूँ, जो मुस्लिम होती हैं वो सोचती हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और मुस्लिम कल्चर है तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे। मैं तो चलो फंस गई, लेकिन जो नॉर्मली अरेंज मैरिज भी यहाँ से कर जाती हैं वो भी बेचारी वहाँ पर रो रही हैं, वो भी परेशान है कि किसी तरीके से वो इंडिया आ जाएं, बट नहीं निकल पाती वहाँ से। पाकिस्तान का पूरा ही यही हाल है, एक घर में आपको 2-2, 3-3, 4-4 वाइफ मिलेंगी। जैसा भी है जो भी है, हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, फ्रीडम है और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूँ, मेरे पास हिंदुस्तान की नेशनैलिटी है। सुषमा मैम जैसे लोग हैं यहाँ पर, मुझे सीरियसली गर्व है। नहीं तो पाकिस्तान तो मेरे मन में इतना खौफ बैठ गया कि अगर कोई मुझसे एडवाइस भी लेगा पाकिस्तान की तो मैं उसको यही बोलूँगी कि पाकिस्तान मत जाना। पाकिस्तान में तो आदमी भी शायद सेफ़ नहीं है, औरत को मैं क्या बोलूँ, आदमी भी वहाँ पर सेफ नहीं है। जिस तरीके से हमारी कोई बात होती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी हर एक चीज़ में। लास्ट यही है कि मैं बस आ गई यहाँ पर वापस, उसके लिए मैं सुषमा मैम को थैंक्स बोलूँगी, मेरे अंकल आंटी हैं मिस्टर वसीम अहमद, उनको थैंक्स बोलूँगी, हाई कमीशन को थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मेरे लिए इतना किया। और मुझे प्राउड है कि मैं इंडिया की बेटी हूँ, मैं इंडियन सिटीज़न हूँ। मैंने दुनिया देख ली, पूरी दुनिया भी नहीं, मलेशिया मैंने देख लिया, पाकिस्तान देख लिया, सिंगापुर देख लिया, 2-3 कंट्रीज़ देखी हैं। मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि हिंदुस्तान जैसी कोई जगह नहीं है इस वर्ल्ड में। हमें फ्रीडम है, हमें आज़ादी है, हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। स्पेशली वुमेंस को यहाँ पर काफ़ी पावर है, हर एक चीज़ में हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। और बस मैम को थैंक यू बोलूँगी और मेरी मैम से रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से अगर मुझे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी अगर थैंक्स बोलने का मौका मिले, और मैम को मैं बस, मेरे पास थैंक्स के अलावा और कुछ नहीं है मैम के लिए, क्योंकि मैम ने जितना किया मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। मैं बस मैम की ही वजह थी कि मैं यहाँ पर आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ, नहीं तो मेरा बच कर आना बहुत मुश्किल था बुनेर से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा जी। आप यकीन रखें कि आपके जैसे दर्द में पूरा देश शरीक था, वैसे आपकी खुशी में भी पूरा देश शरीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री जेपी सिंह जी से कि हाई कमीशन के नज़रिए से इस पूरे मसले में जैसे हुआ उसके मुख्तसरन इन ब्रीफ वो बताएं what transpired and what was the action undertaken by the High Commission. Thank you. Thank you sir. आई थिंक उस्मा ने काफ़ी हद तक आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है, बट ये हाई कमीशन के लिए एक बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस था। मुझे अभी भी याद पड़ता है जब 5th को अराउंड 3:45 जब उस्मा आई थी काउंटर पे, विंडो पे, और जब हमने इनसे बात की तो मुझे अभी भी हम लोगों को, मुझे और हमारे ऑफिसर्स को अभी भी वो खौफनाक और जो डरा हुआ चेहरा अभी भी याद पड़ता है।
तो उस टाइम एक्चुअली बहुत ही मुश्किल घड़ी थी कि डिसीज़न लेना। हालांकि वो बहुत ही मुश्किल डिसीज़न था पर बहुत ही आसान डिसीज़न भी था। मुश्किल डिसीज़न हमें इसलिए लगा क्योंकि जिस डिफ़िकल्ट स्टेशन या जिस डिफ़िकल्ट कंडीशंस में हम रह रहे हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं था किसी को हाई कमीशन के अंदर रखना। तो उस सेंस में ये बहुत ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं और बड़ी अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ चली जाए और कितने टाइम तक कहाँ जाए। तो वो बहुत ही मुश्किल डिसीज़न था। बट जब इनका चेहरा देखा और जब लाइफ एंड डेथ की बात आई तो वही चीज़ बहुत आसान बन गई। तो जब हमने देखा कि इसकी ज़िंदगी बचानी है तो बस उसके बाद फिर हमने मुड़ के नहीं देखा। उससे ज़्यादा चैलेंज ये था कि इनको हाई कमीशन के अंदर कैसे एडजस्ट किया जाए। उस चीज़ में मैं ये कहूँगा कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद काफ़ी हद तक ब्लेस्ड है कि हमारी बहुत ही अच्छा सब लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और गौतम अम्बावाले जी हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनकी लीडरशिप में सब लोग बहुत ही एक टीम मेंबर, बहुत ही एक अच्छी टीम के उसमें रहते हैं और बहुत ही एक फैमिली के हिस्से से रहते हैं। तो मुझे नहीं लगा, शायद आई थिंक उज़्मा को 1-2 दिन तक बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी कि भाई शायद मुझे दोबारा ना भेज दें, दोबारा ना, पर मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर ही वो काफ़ी हद तक सेटल हो गई थी। उससे भी ज़्यादा चैलेंज ये था कि इनको किस तरीके से आगे जो चैलेंजेस आने थे, कोर्ट में जाना था, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देनी थी, कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुई थी, उसके उधर जाना था। और ये इतनी डरी हुई थी कि हाई कमीशन से बाहर जाने के लिए इसमें ताकत ही नहीं थी। बट मैं ये कहूँगा कि उस समय जो जैसे उज़्मा ने भी बताया कि मैम सुषमा जी की जो सपोर्ट था वो मैं समझता हूँ कि इस पूरे उसमें की है एक्चुअली, कि जिस तरीके से हर दूसरे दिन मैम का फ़ोन आता था, अपडेट लेती थी और मैसेजेस बड़े क्लियर थे, उज़्मा को बताओ, उज़्मा तुम हमारी बेटी हो, पूरा भारत तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सपोर्ट में है, 2 साल भी रुकना पड़े तो हम रोकेंगे पर आपको ताहिर के पास नहीं जाने देंगे। तो ये बड़े शॉर्ट, बड़े क्रिस्प मैसेजेस होते थे जिसके बाद में फिर मुड़ के देखने का कोई सवाल नहीं था। तो उसके बाद में तो फिर हमें ये था कि कितने भी दिन लग जाएं कोई वो नहीं है। हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ में थे। जब ये आई थी 5th को, आई थिंक विद इन एन आवर हम लोगों ने उनसे मीटिंग करी, उनको हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे एक इंडियन नेशनल है, डिस्ट्रेस है, सारी उनको कहानी बताई। उन्होंने भी हम लोगों को रास्ता दिखाया, काफ़ी हेल्प की और सब लोगों के कोऑर्डिनेशन से ये जो है ये आना अपने आप में इनके लिए और सही सलामत आ गए यहाँ पे, तो ये बहुत था। तो आई थिंक हमारे लिए भी, सब लोगों के लिए एक लर्निंग प्रोसेस है किस तरीके से एक मिशन, एक इंडियन नेशनल, एक एम्बेसी एक इंडियन नेशनल के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट होती है, वो मैंने इस एपिसोड के बारे में समझा है। हम बोलते थे, हम सुनते थे, पर फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक इंडियन नेशनल जो बाहर है उसके लिए एक मिशन कितना इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। इनफैक्ट मैं तो अभी इस पे ये ऐसा है कि इस पे एक केस स्टडी भी करनी चाहिए और बड़ा ही मतलब बहुत ही हमें सेटिस्फेक्शन मिला, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिला कि आपने किसी की लाइफ बचाई है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू। थैंक यू जेपी। आप लोगों ने उज़्मा जी से सुना और जेपी से भी सुना कि एक माँ की ममता ही नहीं बल्कि माँ जैसे अपने बच्चों की रक्षा करती है, उस संकल्प शक्ति के साथ किस तरीके से इस पूरे प्रक्रम के दौरान माननीय विदेश मंत्री जी ने मार्गदर्शन किया और एक तरफ और दूसरी तरफ साथ साथ उज़्मा का ढाढ़स भी बनाए रखा। तो अब मैं माननीय विदेश मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस्तकबाल करें, खुशामदीद करें उज़्मा का और अपने आशीर्वाद से उन्हें नवाजें। धन्यवाद गोपाल। मित्रों, आज जब उज़्मा ने वाघा बॉर्डर क्रॉस किया तो मैंने एक बहुत राहत की सांस ली। उज़्मा की कहानी आपने उज़्मा की ज़ुबानी अभी सुनी है और सच्चाई ये है कि उस कहानी के बहुत से एलिमेंट्स, बहुत से तत्व मुझे भी आज पहली बार पता लगे हैं, क्योंकि मेरी जब उससे फ़ोन पे बात होती थी, फ़ोन छोटा होता था, शायद वो डरी भी हुई थी, पूरी बात वहाँ से बता नहीं पाती थी। कुछ बातें जेपी से पता चली, लेकिन बुनेर में उसके साथ क्या क्या घटा, बुनेर कैसा है, क्या, ये सारी चीज़ें मुझे भी आज पहली बार जानकारी उसकी मिली है। उज़्मा, तुम बार बार मेरा धन्यवाद कर रही थी। मैं समझती हूँ मैं तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी, इसलिए धन्यवाद की पात्र नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रति एक आभार ज़रूर प्रकट करना चाहती हूँ इस बात के लिए
कि तुमने संकट में इंडियन हाई कमीशन पर भरोसा किया। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि दूर देश में बैठी हुई एक लड़की जब फंस जाए तो उसे कहीं एक रोशनी की किरण दिखे और वो भारतीय दूतावास दिखे कि मैं इंडियन हाई कमिश्नर जाती हूँ और वहाँ मुझे सुरक्षा मिलेगी, वहाँ मुझे राहत मिलेगी। और तुम्हारी बुद्धि का कमाल है, कैसे तुम उस व्यक्ति को लेकर के इंडियन हाई कमीशन पहुंची ये शायद तुम ही जानती हो, लेकिन तुम पहुंच गई। और अंदर जाने के बाद इन्होंने जब जेपी से बात की और ये सब बताया तो एक बात वो कहना भूल गए दोनों, जो उन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि वो ये कह रही है कि अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अगर आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला तो मैं बाहर निकल के खुदकुशी कर लूँगी, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊँगी। उसके बाद मैं गर्व महसूस करती हूँ जेपी सिंह जैसे अफसर पर। यहाँ HOM कॉन्फ्रेंस चल रही थी, हमारे हेड ऑफ मिशंस की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसलिए हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले यहाँ थे। हम सब लोग इतने व्यस्त थे कि कोई भी उन्हें सलाह देने के लिए उपलब्ध नहीं था। और ये एक सुखद संयोग है, गोपाल साक्षी हैं कि अपना उद्बोधन देते हुए अपने हाई कमिश्नर्स को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि 2 वर्षों के तुम्हारे काम को देखने के बाद मैंने एक घोष वाक्य बनाया है जो पूरे मीडिया कैंपेन में चल रहा है, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। ये हमारे हर कैंपेन में चल रहा है, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। और मैंने कहा मुझे लगता है कि आप सब इस कसौटी पर खरे उतरेंगे क्योंकि ये आपके लिए बना है। मुझे नहीं मालूम था कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसा अफसर जो इसको यहाँ बैठे सुन भी नहीं रहा, वो ये सच करके दिखा देगा कि हाँ, परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। जैसे जेपी ने कहा कि बहुत कठिन था ये निर्णय, हाई कमिश्नर पास नहीं थे जिनसे पूछ सकते, मुझसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे, फॉरेन सेक्रेटरी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो कहा कि जितना कठिन था उतना ही आसान भी था। उसमें जो एक कॉमन थ्रेड है उसको समझिए कि जब उसने ये कहा कि मैं इंडियन नेशनल हूँ तो उसके बाद बाकी चीज़ें गौण हो गई। क्या एंगल है, कौन कल को क्या कहेगा, कहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा। अगर एक भारतीय नागरिक बिना उसका मजहब देखे, बिना उसका प्रांत देखे, बिना उसकी भाषा देखे इतना भर आकर कह दे एम्बेसी की विंडो पे दैट आई एम एन इंडियन नेशनल, मैं भारतीय नागरिक हूँ, ये हमारे लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एम्बेसीज बनी ही इंडियन नेशनल्स के लिए हैं। तो अगले दिन मुझे उन्होंने बताया कि मैम ऐसे ऐसे एक उज़्मा नाम की लड़की आई है, भारतीय नागरिक है, यहाँ घूमने आई थी, एक लड़का उसे मलेशिया में मिला था तो उसने कहा था, उसी ने उसको स्पॉन्सर किया कि तुम आओ, हम तुम्हें यहाँ घुमाएंगे, लेकिन यहाँ उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई कि उसने उससे गन पॉइंट पे निकाहनामा लिखवा दिया। और हमारी लेडी ऑफिसर्स ने देखा है उसके साथ बहुत मार पिटाई हुई है और वो ट्रॉमा में है और वो इतनी डरी हुई है कि कहती है कि अगर आप मुझे बाहर भेजने का निर्णय करें तो जहर की पुड़िया साथ ले आइए, मैं जिंदा बाहर नहीं जाऊंगी, जीवित बाहर नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा जेपी आप मेरी उससे बात करा दो और उसको कह दो कि साल रखना पड़े, 2 साल रखना पड़े, 3 साल रखना पड़े, इंडियन हाई कमीशन तुम्हें रखेगा लेकिन उसके हवाले नहीं करेगा जिसने तुम्हें ये ट्रॉमा दिया है। तो उन्होंने कहा मैं 15 मिनट बाद आपकी बात कराता हूँ। तो 15 मिनट बाद मेरी उज़्मा से बात हुई, यही संदेश मैंने उज़्मा को भी दिया। पर जिस तरीके से जेपी ने इस पूरे केस को हैंडल किया, हम लोग समझते थे कि विदेश मंत्रालय में जाकर बात करने के बाद वो बाहर आ जाएगी क्योंकि उसका वीज़ा 30 मई तक ही था, लेकिन ताहिर ने पिटीशन डाल दी, केस डाल दिया। तो उन्होंने अपनी ओर से रात रात में वकील करके अपनी पिटीशन उज़्मा की तरफ से भी डलवाई। दोनों पिटिशनर्स की पहले अलग अलग सुनवाई हुई, बाद में उन्होंने कहा एक ही दिन 22 तारीख को हम दोनों की सुनवाई करेंगे। वो सुनवाई हुई। मैं आज यहाँ आभार प्रकट करना चाहूँगी, बिना इस बात को देखे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में तनाव के क्या रिश्ते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आज अगर उज़्मा यहाँ है तो उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है।
पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने भी हमारा बहुत सहयोग किया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने लॉयर का, बैरिस्टर शाहनवाज नून, जिन्होंने बिल्कुल एक पिता की मानिंद उसका केस लड़ा है। और मैं विशेष आभार करना चाहूँगी जस्टिस कयानी का, जिनको ताहिर ने ये कहा कि सर पाकिस्तान की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है इस केस में, ऑर्डर में लिखा है। उसने कहा पाकिस्तान की प्रेस्टीज इन्वॉल्व है सर, तो उन्होंने कहा इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान कहाँ से आ गया। उन्होंने एक मानवीय संवेदना के नाते वो ऑर्डर कोर्ट में ही दिया, कहा कि यहाँ इमिग्रेशन शीट अभी जमा कराओ, इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा दस्तावेज दो और जेपी को कहा कि वाघा बॉर्डर से निकाल कर बच्ची को ले जाओ। इसलिए ठीक है, राजनीतिक रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमारी मदद की। जस्टिस कयानी ने एक मानवीय संवेदना के आधार पर ये निर्णय दिया। बैरिस्टर शाहनवाज नून ने बहुत अच्छे से केस लड़ा। और जब ये वाघा बॉर्डर पे आ गए, क्योंकि वहाँ इन्हें लगभग 1 घंटा लगा, उसके बाद ये लौटे, तो वो जो तस्वीर मैंने देखी कि जब उज़्मा ने हिंदुस्तान की धरती को चूमा और माथे से लगाया, तो अपने यहाँ कहते हैं अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, मोर देन 1000 वर्ड्स, 1000 शब्दों से ज़्यादा एक तस्वीर बोलती है। उसके बाद उज़्मा के मन में क्या भाव हिंदुस्तान के लिए रहे होंगे, उस मिट्टी को माथे पर लगाते हुए उसको उन्होंने स्वयं प्रकट भी किया है, ज़बानी भी। लेकिन बच्चे, उस एक तुम्हारे जेस्चर ने पूरे हिंदुस्तान का मन मोह दिया। उसके बाद तुम ये नबी कहती तो भी तुम्हारा ये एक भाव प्रकट करना कि हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही तुमने धरती को चूमा और मिट्टी को माथे से लगाया, वो सब कुछ कह गया, वो सब कुछ कह गया। आज बच्ची माँ से मिली है, क्योंकि उसके भाई उज़्मा के वसीम मुझे मिलने आए थे। मैंने उन्हें बुलाया था, शुरू में पूरी कहानी बताई थी, तो तब उन्होंने कहा कि उसकी 3 साल की बच्ची है। और मैंने वहाँ जाकर उनका फ़ोन आया कि मैंने उसको कहा है कि तुम्हारी मम्मी उन आंटी जी के पास हैं, मैं अभी मिलकर आया हूँ। तो आते वो मुझसे पूछ रही थी, आंटी जी मेरी मम्मी आपके पास हैं? तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे मिलवा दो। मैंने कहा बस अभी आ रही हैं, अभी मिलती हैं। तो जिस तरह से एक बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिली है, जिस तरह से हिंदुस्तान की बेटी हिंदुस्तान लौटी है, सुरक्षित लौटी है, उसमें इंडियन हाई कमीशन का जो रोल रहा है, विशेष तौर पे हमारे ऑफिसर जेपी सिंह का जो रोल रहा है, और जो लोग साथ भी आए, उन्होंने बार बार कहा कि हमारे यहाँ या तो किसी अधिकारी की पत्नी या कोई लेडी स्टाफ हर समय उसके साथ रहता, कभी उसे हम अकेला नहीं छोड़ते। और वहाँ जब मैं भी पूछती थी उज़्मा से, तो वो यही कहती थी मेरी देखरेख बहुत अच्छे से हो रही है, पर मैं हिंदुस्तान लौटना चाहती हूँ, अपने वतन वापस आना चाहती हूँ। तो बेटा कुछ दिन की देरी है, तुम बहुत जल्दी हिंदुस्तान आओगी। और मैं आज, जैसे मैंने कहा कि मैंने राहत की सांस ली, और वो राहत की सांस आपको मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही होगी कि आज मेरी बच्ची वापस लौटी है, अपनी माँ से मिली है, और इनकी बेटी अपनी माँ से मिली है। 2 माँ बेटियों का मिलन आज यहाँ हुआ है, भाई बहन का मिलन यहाँ हुआ है। और मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ जेपी का कि आज ये दिन तुमने दिखाया कि बहुत जल्दी हमारी बच्ची हमारे बीच में आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपके इन शब्दों के बाद मेरे लिए बस ये जिम्मेदारी रह जाती है कि मैं यहाँ उपस्थित सभी मीडिया का, बंधुओं का, हमारे कलीग्स का और विशेषतः आपका, उज़्मा जी का, उनके परिवार का और जेपी का धन्यवाद करूँ। आप सबके सानिध्य के लिए और यहाँ उपस्थिति के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।